नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। अगर आपके बिगड़े हुए काम नहीं बन रहे हैं और हर काम में बाधा आ रही हो तो करिए हनुमान जी को प्रसन्न, जिससे आपके बिगड़े हुए हर काम बनेंगे और साथ ही काम में आ रही बाधा दूर होगी। ये सब जानेंगे हमारे आज के महा उपाय में। हनुमान जी को प्रसन्न करने के आसान उपाय, साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। नहीं बन रहे हैं बिगड़े काम, हर काम में आ रही है बाधा। जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से हनुमान जी को प्रसन्न करने के उपाय। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत जी, है। नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 और मास चल रहा है चैत्र का, और चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की आज द्वादशी तिथि है। मंगलवार का दिन है, नक्षत्र है श्रवण, योग है शिव और करण है कौल। चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का हाल। आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है। और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में कोई व्यक्ति, कोई बहुत करीबी व्यक्ति आपके काम करने के जो तरीका है उस तरीके को बदलने का प्रयास कर सकता है। तो ऐसे लोगों के सुझावों को आपको आत्मसात करना चाहिए, उन पर ध्यान अवश्य देना चाहिए। हो सकता है इसमें आपका ही बहुत बड़ा भला निहित हो। आज धन को जितना आप सुरक्षित रख करके बचा करके चलेंगे उतना आपको फायदा मिलेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम ज्ञानिने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की दिनचर्या में आपको ध्यान ये रखना है कि अपने घर में, अपने आसपास धातु का जंग लगा हुआ कोई भी सामान, कोई भी औजार, कोई भी हथियार ना तो आप रखें, ना प्रयोग में लें, क्योंकि इससे चोट चपेट, एक्सीडेंट की दुर्घटना आपके लिए आज बनती है। तो चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा और खर्च की स्थिति भी बहुत अधिक आपके ऊपर आज रहने वाली है, तो खर्चों पर ध्यान देना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम हृष्ठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मांसाहार का सेवन करने से आज आपको बचना है। और अब बारी है मिथुन राशि की। तो चलिए जान लेते हैं मिथुन राशि वाले आज क्या कुछ उपाय करें और क्या नहीं। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में अपनी किसी निकट संबंधी की बात पर आज आपको बहुत ज्यादा क्रोध आ सकता है। कोई नया व्यापार आरंभ करने के लिए आज का दिन आपके पक्ष में बनता दिखाई देता है। बहुत अच्छा दिन आपके लिए लगता है। आज के दिन का लाभ लेने के लिए ओम हरे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज ध्यान रखना है कि आप किसी भी वाद विवाद में, लड़ाई झगड़े में स्वयं को ना उलझाएं। और अब बारी है कर्क राशि वालों की। तो चलिए जानते हैं कर्क राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या नहीं। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपसे बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं, इसलिए कोई भी काम आज जल्दीबाजी में ना करें, क्योंकि परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं बनती हैं। तो बहुत इत्मीनान से काम करें। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्वयं सिद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो दिन बहुत अच्छा और बहुत सफल हो सकता है। आज किसी की निंदा करने में बहुमूल्य समय नष्ट नहीं करना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या कुछ उपाय करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में आपको कोई बहुत अच्छा और बहुत फायदेमंद प्रस्ताव मिल सकता है। धन को व्यय करने से पहले आपको 1000 बार सोचना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्वयं कत्रे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अपने आत्मविश्वास में किसी भी प्रकार से आप कमी मत होने दीजिए। और अब बारी है कन्या राशि वालों की। तो चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या कुछ करें। कन्या राशि वाले जातक लोग आज की दिनचर्या में आप अपनी आर्थिक स्थिति व अपने धन पक्ष को मजबूत बनाने में व्यस्त रह सकते हैं। ऐसे लक्षण आपके लिए बनते हैं। आज ऐसे किसी भी मसले में ना पड़े जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है। दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करने से आज आपको बचना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्थूल तुंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आज की दिनचर्या में आपको बचना चाहिए। और आचार्य जी हमारे साथ कुछ कॉलर भी जुड़ गए हैं, देखते हैं वो क्या कुछ जानना चाहते हैं आपसे। हेलो हेलो। हाँ जी नीतू, आप जिनके बारे में जानना चाहते हैं उनकी पूरी जानकारी आप आचार्य जी को दीजिए और उनके बारे में सवाल पूछ लीजिए। जी आचार्य जी,
जी बताइए। जी आचार्य जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं। जी मुझे अपने इस बार मेरा बीए फाइनल है, तो मुझे जानना है कि मेरा इस बार बीएड में सिलेक्शन हो पाएगा। परसेंटेज हर बार डाउन जाती है, एग्जाम में भी थोड़ी रुकावट आ जाती है, पढ़ाई में भी थोड़ा ऐसे ही हो जाता है। जी बिल्कुल, तो क्या आप अपना सिलेक्शन हो जन्म विवरण पाएगा? मुझे बताइए मुझे समाधान इसका। जी बिल्कुल, जन्म विवरण बताइए। जी 5/9/1993। जी समय और स्थान बताएं। समय शाम को 6 बजे और स्थान मनोर थाना। देखिए, आपने कहा कि आपकी पढ़ाई में बार बार विघ्न आ जाता है और बीए के बाद बीएड में एडमिशन हो पाएगा कि नहीं। तो आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार शुक्र की महादशा में बुध की अंतर्दशा और शनि का प्रत्यंतर चल रहा है। 19 अगस्त 2015 तक आपके लिए पढ़ाई का और किसी भी नए कोर्स में दाखिले का, एडमिशन का बहुत अच्छा संयोग है, क्योंकि शुक्र की महादशा में बुध की अंतर्दशा 19 अगस्त तक रहेगी और बुध आपकी कुंडली में पंचम भाव के स्वामी होने के साथ साथ अष्टमेश भी हैं। तो अगर पंचम भाव को देखा जाए तो वह ज्ञान स्थान है और उसके स्वामी की अंतर्दशा है। आपको इस दौरान भगवान गणेश की पूजा आराधना, देवी दुर्गा की पूजा आराधना नियमित तौर पर करते रहना चाहिए। बुध की अंतर्दशा के उपरांत 19 अगस्त से आपकी जन्म पत्रिका में केतु का अंतर शुरू हो जाएगा। केतु का अंतर आपके लिए कहीं ना कहीं से विघ्न की स्थिति को पुनः एक बार उत्पन्न करेगा। तो उसके पहले जो भी रिजल्ट आना है या उसके पहले जहां आपको एडमिशन लेना है, अगर आप उसके लिए प्रयास करते हैं तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। इस दौरान देवी दुर्गा की और भगवान गणेश की पूजा आराधना आप नियमित करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद नीतू आपका फोन करने के लिए। इस वक्त पश्चिम बंगाल से त्रिशंकिता हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी त्रिशंकिता, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं आचार्य जी से, और जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं उनकी पूरी जानकारी दें या फिर आप अपनी पूरी जानकारी दें अगर आप अपने बारे में जानना चाहती हैं। जी प्रणाम पंडित जी। जी नमस्कार जी, मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1994 11 सितंबर। जी सुबह 8:20 जी वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी में। जी जी मैं जानना चाहती हूँ, मैं करीब 10 साल से बीमार हूँ। जी। मेरा ट्रीटमेंट भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। बहुत पैसा खर्च हो गया है, बहुत सारे लोन लिए रखे हुए हैं पापा ने, लेकिन फिर भी ट्रीटमेंट में कोई डॉक्टर ठीक तरह से बोल नहीं पा रहा है मुझे एक्चुअली क्या बीमारी है। बहुत अभी मैं दवाई के माध्यम से ही जिंदा हूँ और मेरी पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। मैं 4 साल से क्लास 10वीं कक्षा में परीक्षा ही नहीं दे पा रही हूँ। तो मैं इस साल क्या परीक्षा दे पाऊंगी 2016 में? देखिए, आपके लिए जिस तरीके से आपने बताया सुनकर के तो विकट स्थिति लगती है, लेकिन कुंडली के अनुसार ऐसा लगता है कि अगर कुछ प्रयास किए जाएं तो बहुत जल्दी ही आपका स्वास्थ्य लाभ भी हो सकता है और आपकी जो लाइफस्टाइल है, जो आपका जीवन है, वह पुनः एक बार अपने सामान्य ढर्रे पर वापस आ सकता है। सबसे पहला काम, आपकी जन्म पत्रिका में बुध की महादशा चल रही है। बुध लग्नेश यानी प्रथम भाव और उसके साथ साथ दशम भाव के स्वामी हैं, जिसे कर्मेश कहते हैं। और किसी भी जातक की जन्म पत्रिका के अनुसार अगर ग्रहों को देखते हैं और परिस्थिति ऐसी दिखती है कि कुछ इसमें हमें लाभ मिल सकता है, तो उसके अनुसार हमें उपाय करना चाहिए। तो आपकी कुंडली इस पक्ष में ज़्यादा ऐसे लक्षण दिखाती है कि यदि कुछ उपाय करें तो आपको जल्दी लाभ मिल जाएगा। और बुध जो है उसका सीधा संबंध स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, लेकिन कहीं भी बुध को देख करके, जिसकी महादशा अभी चल रही है, उसको देख करके ये नहीं कहा जा सकता कि बहुत विपरीत परिस्थितियां आपके लिए बनेंगी। लेकिन हाँ, आपके लिए गुरु चांडाल योग आपकी कुंडली में बन रहा है। सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति हैं और उसके साथ साथ चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। दूसरे स्थान में बृहस्पति, राहु और शुक्र का जो संयोग है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अनिष्टकारी बना हुआ है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, बृहस्पति, राहु और शुक्र का निदान कराइए। अपने अभिभावकों को, अपने माता पिता को बोलिए, जैसे इतने सारे खर्च हुए, ग्रहों के निदान के लिए कुछ आप अगर खर्च करते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपको पहले से कहीं ज़्यादा लाभ उपाय करके मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका फोन करने के लिए। इस वक्त गरिमा हमारे साथ हल्द्वानी से जुड़ गई हैं फोन लाइन पे। गरिमा, टीवी की वॉल्यूम को बंद करके आप आचार्य जी से पूरी जानकारी हासिल कर सकती हैं। पूरी डिटेल उन्हें जरूर बताइएगा।
गुरुजी प्रणाम। मैं अपनी बहन मोहिता के लिए प्रश्न पूछना चाह रही हूँ। जन्म स्थान हल्द्वानी, जन्म तिथि 1 नवंबर 91, जन्म समय रात्रि का 10:35। गुरुजी MBBS कर रही है, इसका स्वास्थ्य लगभग बहुत खराब रहता है, मतलब स्वास्थ्य संबंधी परेशानी कुछ ना कुछ लगी रहती है। साथ ही अपने साथियों को भी इतना पढ़ाती है, लेकिन वो इसके साथ उदारता नहीं बरतते हैं। और गुरुजी इसका आगे MBBS कर रही है, आगे चिकित्सक के रूप में इसका कैरियर कैसा रहेगा, कृपया ये भी बताने की कृपा करें। धन्यवाद। जी बिल्कुल, आपसे प्रार्थना है कि आप थोड़ा इत्मीनान से बोलिए, बहुत जल्दी बोलने की आवश्यकता नहीं, और जन्म विवरण पुनः एक बार दोहराइए। इसका जन्म स्थान हल्द्वानी है जी, और जन्म तिथि 1 नवंबर 91 जी, समय बता दें। 91 और जन्म समय है रात्रि का 10:35। गुरुजी इसको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी रहती है, और साथ ही इसका आगे चिकित्सक के रूप में भविष्य कैसा रहेगा, ये पूछना चाह रही थी। धन्यवाद। जी बिल्कुल, देखिए मेडिकल की फील्ड में इनके लिए बहुत अच्छा संयोग बना हुआ है। इनका कर्म भाव भी मंगल का ही है, मेष राशि आती है दशम भाव में, और सूर्य और मंगल का जो संयोग है वह चतुर्थ भाव में बन रहा है। हालांकि सूर्य नीच का जरूर है, लेकिन ऐसे में इसके बावजूद भी किसी भी चिकित्सक के लिए, किसी भी एक अच्छे सर्जन के लिए मंगल का अच्छा होना बहुत आवश्यक है। तो मंगल अपने भाव को देख रहा है, वो अपना नुकसान नहीं करेगा। कोई भी ग्रह अपना नुकसान नहीं करता, अपने ग्रह का, अपने भाव का नुकसान नहीं करता। तो ऐसे में मेडिकल की फील्ड में इनके लिए अच्छी स्थिति हो सकती है। वर्तमान दशा को देखते हुए चंद्रमा की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है। इस समय में थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी सी चिंता जरूर आ सकती है, विघ्न जरूर आएगा इनकी पढ़ाई में, लेकिन उससे घबराना नहीं चाहिए। निरंतर इनको प्रयासरत रहना चाहिए। इनका करियर बहुत सुंदर हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद गरिमा आपका फोन करने के लिए। तो फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे बाकी बची राशियों का हाल और आज का महाउपाय। तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है, और अब जान लेते हैं तुला राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में कुछ नया होने वाला है। आज की दिनचर्या में आप कुछ नया और अद्भुत अनुभव पा सकते हैं। जीवन में नई चीज़ों को, नए ज्ञान को ग्रहण करते रहना चाहिए। आज के दिनचर्या में घरेलू माहौल, पिता का व्यवहार, पिता का सहयोग और करियर की स्थिति आपके लिए आशानुकूल बहुत अच्छी रहने वाली है। तो कुल मिलाकर के परिस्थिति आपके पक्ष में बन रही है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्थूल कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज अगर आप संपत्ति या उसके अलावा अन्यत्र कहीं निवेश की योजना बना रहे हैं तो पैसे के निवेश से आज आपको बचना चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक आज के दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या करें और क्या नहीं। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में घर पर रह करके आराम करने का, स्वास्थ्य लाभ करने का प्रयास करना चाहिए। निरंतर कार्य के दबाव से थोड़ा सा आपका स्वास्थ्य प्रभावित होता दिखाई देता है। आज के दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए आपको कुछ उपाय बताऊंगा, वो भी आप करें। साथ ही साथ भाग्य, धर्म और आपका जो अपना प्रभाव है, जो आपका सामाजिक प्रभाव और वर्चस्व है, उसकी स्थिति आपके लिए आज आपके पक्ष में बनती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्तुति हर्षिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करना चाहिए। व्यापार में कोई नया पार्टनर जोड़ करके साझेदारी में कोई काम अभी फिलहाल मत करिए। और अब आई धनु राशि की, तो चलिए जान लेते हैं धनु राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें। धनु राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में अपने विचारों को दूसरों के साथ बांटना चाहिए। आपके अच्छे विचार आपको तारीफ और सफलता दोनों दिला सकते हैं। साथ ही साथ आपको अपने खर्चों को भी नियंत्रित करना है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्कंदाग्रजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में यात्रा करने से बचना चाहिए। और अब बारी मकर राशि वाले की, तो अब जान लेते हैं मकर राशि वाले जातक के सितारे आज क्या कुछ कह रहे हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में आपने अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित हाल फिलहाल के समय में जो कुछ भी जानकारी और ज्ञान प्राप्त किया है, आज ऐसी परिस्थिति आपके समक्ष बनेगी। आज वो दिन है जब आपको उन ज्ञान को उपयोग में लेना पड़ सकता है, उसका प्रयोग करना पड़ेगा। तो जो कुछ भी आपकी जानकारी है उसका अधिक से अधिक प्रयोग करके अपने कार्यक्षेत्र में सफलता पाने का प्रयास करना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सौम्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। शेयर मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट ना करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है।
और अब जान लेते हैं कुंभ राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या नहीं। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आवश्यक है कि आप जब भी कोई प्लान बना रहे हैं, कोई भी कार्यक्रम का निर्धारण कर रहे हैं, तो अपने बजट का, अपनी आर्थिक स्थिति का पूरा ध्यान रख करके ही कोई भी कार्यक्रम बनाना चाहिए, कोई भी योजना बनाना चाहिए। अपनी या संतान पक्ष की पढ़ाई लिखाई और जीवन शैली की स्थिति आज बहुत अच्छी रहने वाली है। उस पक्ष से पढ़ाई के क्षेत्र से आज आपको अच्छा लाभ मिलता दिखाई देता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सोम सूर्याग्नि लोचनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं मीन राशि वाले आज अपने दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या नहीं। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपके जीवन में जो भी नए बदलाव आ रहे हैं, उनके अनुसार खुद को ढालने का प्रयास आज आपको अवश्य करना चाहिए। मातृपक्ष, हर प्रकार की संपत्ति और घर गृहस्थी से लेकर के करियर की स्थिति तक आज आपके पक्ष में रहने वाली है, तो बहुत अच्छा फायदा मिलता आज दिखाई देता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सृष्टि कत्रे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में यात्रा करने से बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार आप कलयुग के देवता हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करके उनकी कृपा पाने के कुछ सरल से, कुछ आसान से उपाय और टोटके। हनुमान जी के आशीर्वाद से सभी बिगड़े काम चुटकी में पूरे हो जाते हैं, ये हम सभी जानते हैं और हमारी इसमें अटूट श्रद्धा है। ऐसा कहा भी जाता है कि हनुमान जी कलयुग में भी विद्यमान है। श्री राम कथा, अगर कहीं भी श्री राम कथा हो, या आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं कि अगर आप अपने घर में या घर के आसपास कहीं भी सुंदरकांड का पाठ कराएं, तो उस समय आप अनुभव कर सकते हैं कि ऐसी स्थिति में जहां राम कथा हो रही हो या जहां सुंदरकांड का पाठ हो रहा हो, वहां हनुमान जी, राम भक्त हनुमान स्वयं उपस्थित रहते हैं। उनकी उपस्थिति का अनुभव, उनके उपस्थिति का एहसास आप कर सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं। हनुमान जी का आशीर्वाद यदि किसी व्यक्ति को मिल गया तो समझो सारे काम, जितने भी बिगड़े काम हैं, वह उस व्यक्ति के बन जाते हैं। हनुमान जी को महावीर, रुद्रावतार, पवन पुत्र और अंजनी पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। इनके बहुत सारे नाम हैं। सर्वशक्तिमान श्री राम भक्त हनुमान हमेशा अपने भक्तों पर आशीर्वाद बनाए रखते हैं। इनकी पूजा करने से ग्रहों से संबंधित जो भी समस्या है, काले जादू, आर्थिक समस्या या फिर स्वास्थ्यगत समस्या हो, नकारात्मक ऊर्जा यानी निगेटिव एनर्जी से अगर आप परेशान हैं, बच्चों को अध्ययन अध्यापन में, पढ़ाई में कहीं कोई बाधा आ रही है या किसी भी प्रकार का डर भय लगा रहता है, इन सभी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाती है। इन सभी समस्याओं से निजात दिलाने वाले टोटके आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इस क्रम में सबसे पहले बात कर लेते हैं अशुभ ग्रहों के निदान की। यदि किसी जातक को शनि बार बार समस्या उत्पन्न करते हैं, शनि से संबंधित समस्या आपको बार बार अपने जीवन में झेलनी पड़ती है और सभी पूजा पाठ के बावजूद भी आपने शनि से संबंधित सारे निदान कर लिए, फिर भी आपको कोई समाधान नहीं मिल रहा है, तो शनिवार को हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला आपको अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही हनुमान चालीसा या हनुमान जी के अन्य मंत्रों का आप अगर जो भी आप मंत्र प्रयोग में लेते हैं, उनमें से किसी भी एक मंत्र का आप जाप कर लें और तिल के तेल का दीपक आप लगा करके वहां पर बैठ करके पाठ या जाप करते हैं तो आपको फायदा मिलता है। इसके बाद काले चने और गुड़ के साथ नारियल चढ़ाने से शनिदेव से जो भी बाधा है उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। जब आप नारियल और काले चने चढ़ा लें तो हनुमान जी के 108 नामों का स्मरण आपको वहीं बैठ करके करना चाहिए। निश्चय ही आपके जीवन में बहुत अच्छे बदलाव दृष्टिगोचर होंगे, आप अनुभव कर सकते हैं। और यह क्रम नियमित 8 मंगलवार और शनिवार दोनों मिला करके, यानी 4 मंगलवार 4 शनिवार आपको ये क्रम करना चाहिए। दूसरा उपाय है कि अगर मंगल ग्रह आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्या या आर्थिक समस्या उत्पन्न कर रहा है, तो आप इस समस्या से आपको मुक्ति मिलने का कहीं कोई रास्ता नहीं दिख रहा, आप बाहर निरंतर प्रयास करने के बावजूद भी आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो मंगलवार को हनुमान जी को चमेली का तेल, सिंदूर का चोला अर्पित करने के साथ साथ चने और सूरजमुखी के पुष्प अर्पित करने चाहिए। इसके बाद 9 पीपल की पत्तियां लेकर के चंदन की लकड़ी से उन पर श्री राम लिख करके हनुमान जी के मंदिर में आप अर्पित कर दें। उसकी आप माला बना करके हनुमान जी को अर्पित कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जब आप राम नाम लिखते हैं तो वो पत्र जो है किसी भी तरीके से आप लिखते हैं, चाहे कागज पे लिखें या पत्तों पे लिखें, वो हनुमान जी के चरणों में नहीं चढ़ने चाहिए, क्योंकि हनुमान जी
जी उनको अपना गुरु मानते हैं। तो ऐसे में आप उनके गले में उसकी माला बना करके धारण करा सकते हैं और उसके बाद अगर संभव हो जाए, मूर्ति के आसपास जगह है तो 108 बार आपको परिक्रमा करके प्रार्थना करनी चाहिए। निश्चित ही स्वास्थ्य लाभ होगा और आपके सारे बिगड़े हुए काम चुटकी में बन जाएंगे। अगर डर आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है और आप तनाव में बहुत ज़्यादा रहते हैं तो ऐसे में 7 दिन हनुमान जी की विशेष पूजा आपको करनी चाहिए। हनुमानाष्टक और हनुमान चालीसा का प्रतिदिन 100 बार पाठ करना चाहिए। यह हनुमान जी को प्रसन्न करने का बहुत ही सिद्ध प्रयोग है और निश्चित ही आपको फायदा होगा। ये बहुत फायदेमंद प्रयोग होता है। चौथा उपाय यह है कि अगर भगवान को प्रसन्न करके कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी लंबाई के अनुसार कच्चे सूत वाला कलावा, मौली जो हम लोग कलाई में बांधते हैं पूजा पाठ में, उसको लेकर के उसको अपनी लंबाई के अनुसार अनुपात में आप नाप लीजिए। एक जटा वाला नारियल लेकर के उस पर आप इस मौली को लपेट दें। नारियल पर केसर या सिंदूर से स्वास्तिक बना करके 7 पाठ हनुमान चालीसा पढ़ करके हनुमान जी के चरणों में आप अर्पित कर दीजिए। आपके जो भी कष्ट हैं, जो भी दुख, जो भी समस्या और बाधा है, उसका निदान आपको मिल जाएगा। 5वां उपाय यह है कि अगर आपको ग्रहों की समस्या निरंतर सता रही है, काम अटकते हैं, हर काम में विघ्न आता है, तो आपको करना यह है कि काला चना और गुड़ लेकर के चने का भोग आप बना लें। इसको आप जिस तरीके से अगर छौंक करके इसकी गुगरी जिससे कहते हैं वह बना करके आप अर्पित करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, या कच्चा चना और गुड़ का भी प्रयोग में आप भोग के तौर पर ले सकते हैं। इसको प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में प्रसाद चढ़ा करके वितरण करना है, बांटना है और हनुमान चालीसा का नित्य अपने घर में पाठ करना है। जब आप मंदिर जाएं वहां भी करना है। ऐसा 8 मंगलवार और 8 शनिवार नियमित करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। छठा उपाय यह है कि इस उपाय को करने से कष्ट निवारण हो जाता है। किसी भी प्रकार का कष्ट निवारण हो उसके लिए यह प्रयोग बहुत ही कारगर है। करना यह है कि शनिवार के दिन एक नारियल लाल कपड़े में लपेट करके उसे अपने सिर के ऊपर से 7 बार उतार लीजिए। किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर के उसे हनुमान जी के चरणों में अर्पित करके चले आएं। इस प्रयोग को कर लेने से तत्काल लाभ होता है। हनुमान जी महाराज की कृपा से आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट होगा उससे आपको मुक्ति अवश्य मिल जाएगी। तो ये था आज का महा उपाय। आचार्य जी हमारे स्टूडियो में आए, इतनी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हनुमान। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।